In the name of Allah, Subhanallah Ta'ala, who is the most merciful, gracious, loving and kind. Assalamu alaikum to all of you. I am very happy to present something in front of you. First of all, I introduce myself. My name is Muskan Zahid. My father name is Zahid Mahmood. I read in ICS Part 1. Today, I am talk about health management. What is health? आप में से कोई बता सकते हैं सेहत क्या है? कोई बता सकते हैं सेहत क्या है? सेहत हमारी खुद की जो होती है, सेहत दो तरह की होती है, एक अच्छी सेहत, एक बुरी सेहत। डिपेंड करता है हम पे खुद पे कि हम उसको अच्छा बनाते हैं या बुरा बनाते हैं। अगर अच्छा बनाते हैं तो वो हम खा के, अच्छी चीज़ें खा के अच्छा बनाते हैं। अगर बुरा बनाते हैं तो उसमें हम स्ट्रेस लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारी सेहत के लिए नहीं अच्छी होती, इसलिए हमारी सेहत खराब होती है। मेरा जो पॉइंट है वो नमाज और एक्सरसाइज है। नमाज और एक्सरसाइज को क्यों मैंने सेहत में कंबाइन किया? क्योंकि अगर हम नमाज पढ़ेंगे उसी में हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि हमें एक्सरसाइज करने के लिए अलग वक्त मुकर्रर होता है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं उसी में एक्सरसाइज होती है। जब एक्सरसाइज हमारी नमाज में स्टार्ट कैसी होती है? वजू में स्टार्ट होती है। जब हम कुली करते हैं, सर का मसा करते हैं, गर्दन का मसा करते हैं, तो वो हमारी एक्सरसाइज हो रही होती है। फिर हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, हमारी वो एक्सरसाइज हो रही होती है। फिर हम रुकू में जाते हैं तो हमारी कमर की भी एक्सरसाइज हो रही होती है। और एक्सरसाइज में जो सबसे मेन पॉइंट है ना, वो जब हम सजदे में जाते हैं ना, तो उससे हमारी एक्सरसाइज हो रही होती है। आपने आम रूटीन में देखा है, जब हम चलते हैं फिरते हैं तो हमारा दिल नीचे होता है, हमारा सर थोड़ा सा ऊंचा होता है। और जब हम लेटते हैं तब भी हमारा दिल नीचे होता है और सर ऊंचा होता है। लेकिन जब हम नमाज में सजदे में जाते हैं तो हमारा सर नीचे होता है और हमारा दिल ऊपर होता है और ब्लड सर्कुलेट करके सर पे जा रहा होता है, जिससे हमें हमारे माइंड को ब्लड मिलता है और हमारा माइंड उससे हेल्थी होता है। ब्रेकफास्ट, नो ब्रेकफास्ट मीन्स नो एनर्जी। अगर हम नाश्ता नहीं करेंगे तो हमें एनर्जी नहीं आएगी, हम पूरा दिन सुस्त रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे। अगर हम नाश्ता करते हैं तो हम पूरा दिन एक्टिव होके घूमते हैं। अगर हम नाश्ते को छोड़ देते हैं तो हम पूरा दिन सुस्ती से कभी यहाँ पे गिरे होते हैं, कभी वहां पे गिरे होते हैं। इसीलिए नाश्ता बहुत जरूरी है। और आपको पता है 80% जो बीमारियां हमें होती हैं वो नाश्ता ना करने की वजह से होती हैं। हम नाश्ता नहीं करते तो हमें बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता बीमारियां आ जाती हैं। ठीक है, अगर हम नाश्ता करेंगे तो ये बीमारियां नहीं आएंगी और हम एक्टिव होकर बस हर जगह घूम सकते हैं, फिर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। एक और बात है कि नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए। मतलब नाश्ता जो है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नाश्ते को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। नाश्ता खाएंगे सिर्फ बादशाहों की तरह, और नाश्ता एंजॉय करके खाना चाहिए। अगर हम नाश्ता एंजॉय करके खाते हैं तो हमारा पूरा दिन भी एंजॉय करके गुजरता है। और जो दोपहर का खाना है वो हमें वजीरों की तरह, मतलब सुबह के नाश्ते से थोड़ा सा कम करके खाना चाहिए। और जो रात का खाना होता है ना, वो फकीरों की तरह बिल्कुल कम, मतलब कि भूख रख के खाना चाहिए। हमें भूख भी हो फिर भी हम कम खाएं, उसको कहते हैं। तो इससे हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो आप पे डिपेंड करता है। हेल्थी फूड आपको पता है बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करने पे आए तो हेल्थी फूड बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने बस 4-5 को आपके सामने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले एप्पल। आपको पता है डॉक्टर कहते हैं दिन में 1 एप्पल खाना चाहिए ज़रूर। एप्पल से हमारी जो सेहत है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और एप्पल से हमारी फ्रेशनेस हमें आती है। एप्पल से हमें फ्रेश भी रहते हैं एप्पल खाने से। नंबर 2, बनाना खाने से हमारी टेंशन दूर होती है। हमें टेंशन इतनी नहीं होती, मतलब अगर हम टेंशन में आए तो हमें बनाना खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमें टेंशन हमारी कम होगी। ठीक है। नंबर 3, आलमंड, बादाम जो है ना, बादाम का सबसे ज़्यादा असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। हमारा दिमाग फास्ट होता है, ठीक है, और हम हर चीज़ को इजीली याद कर सकते हैं अगर हम बादाम खाएं, क्योंकि बादाम खाने से हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी,
इसके साथ क्या आता है, इसके साथ सबसे पहले तो आपकी अंदरूनी बीमारियां खत्म होती हैं। मतलब आपको जितनी भी अंदरूनी अंदर में भी इंसान को बीमारियां होती हैं ना, वो ये खत्म करती है आपकी बीमारियां। आपकी आईसाइट जो होती है वो इम्प्रूव करती है, मतलब आपकी नज़र जो है वो खराब होती है हल्की से, तो वो उसको ठीक करती है। नंबर 5, फिश। फिश जो है ना, उसका सबसे जो पहला मेन काम है ना, फिश आपके माइंड को फास्ट करती है। फिश खाने से स्ट्रेस नहीं होता, डिप्रेशन भी कम होता है। मतलब हमें स्ट्रेस नहीं होगा तो हमारी हेल्थ ठीक होगी, डिप्रेशन नहीं होगा तो हेल्थ ठीक होगी। और अगर माइंड फास्ट होगा तो हम हर काम फास्ट तरीके से कर सकते हैं, ना कि सुस्त तरीके से। योगर्ट, दही। दही हमें हर मतलब जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद थोड़ा दही ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन जो सबसे मेन है ना वो नाश्ते में खाना चाहिए, क्योंकि जब हम रात को खाना खा के सोते हैं तो हमारे अंदर तेज़ाबियत हो जाती है। अगर हम दही का इस्तेमाल सुबह नाश्ते में करते हैं तो वो दही उस तेज़ाबियत को कम करता है, और अगर उसी जगह पर हम चाय का इस्तेमाल करते हैं तो चाय हमारी तेज़ाबियत को और बढ़ाती है और दही उसी तेज़ाबियत को कम करती है। इसीलिए नाश्ते में सबसे ज़्यादा दही को यूज़ करना चाहिए। वॉक से जो सबसे पहला फ़ायदा होता है ना वो शुगर लेवल कंट्रोल होता है। मतलब जब हम वॉक पे जाते हैं तो उससे हमारा शुगर जो लेवल होता है, आपको पता है कुछ शुगर के मरीज़ भी होते हैं, उनका शुगर लेवल कंट्रोल में होता है। ठीक है, वॉक ये नहीं है कि आपको वॉक किसी भी हम ज़रूरी है कि बाहर जा करें, हम कहीं किसी भी जगह कर सकते हैं, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते ना कोई टाइम, हम खा के ऐसे ही चल फिर सकते हैं। उसके बाद हार्ट हेल्थी, हमारा जो दिल है ना वो वॉक करने से हेल्थी होता है, और आपको पता है अगर दिल हेल्थी होगा तो हम हेल्थी होंगे, अगर दिल कमज़ोर होगा तो हम भी कमज़ोर होंगे। ठीक है, ब्रेन हेल्थी, हमारा माइंड, हमारा जहन, अगर हमारा जहन हेल्थी होगा तो हम भी हेल्थी होंगे, क्योंकि सारा डिपेंड हमारे माइंड पे करता है और हमारे हार्ट पे करता है। अगर वो फ्रेश होंगे, हेल्थी होंगे, तो ऑलमोस्ट हम भी हेल्थी और फ्रेश होंगे। बोन हेल्थी, हड्डियाँ मजबूत होती हैं वॉक करने से। आपको पता है जब हम चल फिर होते हैं और हमारी जो है ना सारी मूविंग हो रही होती है पूरी बॉडी की, जिससे हमें दर्द नहीं होती। जैसे अब हम करते हैं, आज हमारी टांगों में पेन हो रही है या आज हमारे बाजू में हो रही है, अगर हम वही वॉक करें, रूटीन से वॉक करें, तो हमें कभी भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें मेडिसिन खानी पड़ेगी, हमारी दर्दें होनी हैं, ये वो। ठीक है, वॉक करने से स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस कम होता है। मतलब अगर हम वॉक पे जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता। ठीक है, वॉक करने में अगर हम वॉक कर रहे हैं तो हमें वॉक 25 कदम, कम से कम 25 कदम करनी चाहिए। अगर हम 25 कदम वॉक कर रहे हैं, वो ऐसे नॉर्मल नहीं, वो भी 25 कदम इस तरह वॉक करनी है कि आपकी बॉडी सर से लेकर पाँव तक पूरी पसीने में हो। ठीक है, तो उससे अगर हमारी बॉडी में पसीना आएगा तो वो हमारी हेल्थ पे असर करेगा उसका। इम्प्रूव डाइजेशन सिस्टम, हमारा हाजमा जो होता है वो भी इम्प्रूव होता है। जैसे हम खाना खा के अगर बैठ जाएं तो हमें हमारा हाजमा उससे खराब होता है। अगर हम खाना खा के चलते फिरते रहें, वॉक करें, तो उससे हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है और आई साइड इम्प्रूव होती है, आई साइड हमारी नज़र ठीक होती है। पॉजिटिव थिंकिंग, फ्री फ्रीडम, आज़ादी महसूस करें, खुद को किसी भी बंदिश में ना रखें। हम खुद को कभी कभी कहते हैं नहीं हम आज़ाद हैं, हम उसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं और खुद को नेगेटिव सोच सोच के हम अपनी हेल्थ पे असर कर रहे होते हैं। सेकंड, फ्री फ्रॉम वरीज, परेशानियों से आज़ादी। हमें किसी भी परेशानी को अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी परेशानी आई है उसको खुशी से उसको सॉल्व करना है। ये नहीं करना कि उसी टेंशन उसको अपने सर पे लेके सवार कर लेना है और अपनी हेल्थ भी उससे खराब कर लेनी। स्प्रेड हैप्पीनेस, खुशियाँ फैलाएं, पॉजिटिव। देखें, अगर आप जाकर किसी को अपनी बातें सुनाती हैं जो कि नेगेटिव होती हैं, मतलब कुछ भी गलत हुआ आता है तो आप दूसरे को सुनाते हैं, फिर वो भी सोच के वो भी नेगेटिव सोचती हैं, आप भी नेगेटिव सोचती हैं, तो उससे हमारी हेल्थ पे, आप अपने से क्या, आप दूसरों की हेल्थ पे भी फिर असर कर रहे होते हैं। अगर आप वही आप सबसे खुशी से बात करें, खुशी फैलाएं, तो वो बहुत अच्छा होता है। हेल्प अदर्स, दूसरों की हेल्प करें। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग से हमारा, अगर हम अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दें तो वो पॉजिटिव ही सोचता है, वो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर चलता है। अगर हम उसी को नेगेटिव सोचें तो वो हर चीज़ को नेगेटिव, बेशक पॉजिटिव भी हो उसको नेगेटिव लेके चलता है। ठीक है, बी पॉजिटिव। टेक प्रॉपर स्लीप। ठीक है, लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी।
नींद की, अगर हमें नींद की कमी होगी तो हमारी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। क्यों? अगर हम नींद में, तो हम बस सुस्त रहते हैं, मतलब कभी इधर गिरे होते हैं, कभी उधर गिरे होते हैं, क्योंकि हमें नींद की कमी होती है। ठीक है। स्लीप हेल्प इम्प्रूव लर्निंग। जब हम सोते हैं तो उससे हमारी जो लर्निंग का सिस्टम होता है, ठीक, सबसे ज़्यादा सबक तब याद रहता है जब हम रात को पढ़ के सोते हैं, क्योंकि वो रात को जब हम पढ़ते हैं ना, तो वो हमारे जहन में रहता है, वो शॉर्ट मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, तो उससे हमें वो याद रहता है। स्लीप ड्यूरेशन, स्लीप की जो मुद्दत है, हमें सोना ये नहीं चाहिए हमें ज़्यादा सोना चाहिए या कम सोना चाहिए, उसकी भी एक मुद्दत है। एक आदमी के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे सोना चाहिए। एक आदमी को 6 घंटे सोना चाहिए और एक औरत को 7 घंटे सोना चाहिए। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस ये है कि हम किसी बात को ना जब अपने सर पे सवार कर लेते हैं ना, उसको स्ट्रेस कहते हैं। छोटी छोटी टेंशन को लेके बस पकड़ लेते हैं, बस ये हो गया, ये क्यों है, वो फिर हम उसी में ये आता है कि हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं। स्ट्रेस, हम एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात बना लेते हैं। एक इतनी सी भी बात हो ना, तो हम उसको बहुत बड़ी बात बना लेते हैं कि ये हमारे साथ इतनी बड़ी बात हो गई, वो हम अपने माइंड को स्ट्रेस दे रहे होते हैं। फिर अगर हमारा माइंड स्ट्रेस लेगा तो हमारी हेल्थ जो है ना, वो ठीक नहीं होगी, हमारी हेल्थ दिन पर दिन डाउन होती जाएगी। ठीक है। गार्डनिंग, हमारी हेल्थ पे जो असर पड़ता है ना, वो ग्रीनरी से बड़ा पड़ता है। मतलब जब हम जाते हैं किसी गार्डन में जहाँ पे ग्रीन ग्रीन पत्ते, दरख्त और वो फूल वगैरह होते हैं ना, तो उसका असर हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। मतलब जब हम उनको देखते हैं तो हमारा एक तरह से ना दिल हमारा खुश हो रहा होता है, मतलब ये फ्लावर कितने प्यारे हैं या ये ट्री कितना, तो उसको देख के अगर जब हम खुश होते हैं तो हमारी हेल्थ, मतलब हमारा हार्ट खुश होता है, तो हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ता है उसका। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी वाली जगह पे जाया करें। ईट लेस, कम खाएं। ये नहीं कह रही कि खाएं ना, पर कम खाएं, भूख रख के खानी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि दूध पीना, एक प्याला उसको दिया और उसने कहा जी मैंने पीला। उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो उसने पिया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा और पीना है? उसने कहा पीना है। उसने इसी तरह करते करते 7 प्याले पिए। ठीक है। वो नॉन मुस्लिम था, मुस्लिम नहीं था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा मैंने कलमा पढ़ना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया और वो मोमिन हो गया। और आपको पता है मोमिन कम खाता है। और वो अगले दिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि दूध पीना है? तो उसने कहा जी मैंने पीना है। उसको उस पहले दिन से भी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक प्याला दिया, उसने पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि और पीना है? तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं पीना। हालांकि उसको भूख थी, पर उसने भूख रख के एक प्याला पिया। उसको ये भी नहीं था पता कि मोमिन कम खाता है। जो भी मोमिन हो जाता है इंसान को कम खाता है, ज्यादा खाना नहीं खाता, भूख रख के। हनी मिल्क, अगर हम रात को सोते वक्त दूध में शहद मिलाकर पिए तो वो बहुत हमारे लिए फायदेमंद होता है। उससे हमें एनर्जी आती है। जो हमारी एनर्जी होती है ना, वो मिल्क और हनी को मिक्स करके पिए ना, गर्म मिल्क होना चाहिए और उसके अंदर हनी डाल के पिए, तो हमारी एनर्जी जो लेवल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद स्लीप बेटर, मतलब आप जब सोते वक्त इसको पीते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छे से आती है। मतलब आपकी नींद जो होती है ना, वो बहुत अच्छे से आ रही होती है। बोन स्ट्रॉन्ग, मतलब आपकी जो हड्डियाँ ना, वो दूध से, तो आपको पता है हड्डियाँ वैसे भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसके अंदर शहद मिला के पिए तो फिर भी आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं। माइंड पावरफुल, इससे आपका दिमाग पावरफुल होता है। पावरफुल मतलब सही ताकतवर हो जाता है आपका दिमाग अगर आप दूध और शहद में। कुछ लोग होते हैं दूध नहीं पीते कि दूध नहीं पीना ये वो, अगर उसके अंदर वो रात को शहद डाल के पिए तो उनके लिए वो बहुत फायदेमंद होता है। इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेज ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपके पास पैसा भी आएगा। ठीक है। मतलब आप देखें, अगर आप हेल्थ में डाउन होते हैं तो आप काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आपकी हेल्थ, आप बीमार होते हैं तो आप काम नहीं कर सकते, आप सुस्त रहते हैं। अगर वही आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप काम भी कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं और अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।